वो सच कहते हैं, हम काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ भाषण ही दिए थे, सिर्फ झूठे वादे ही किए थे, एक भी घोषणा पत्र की बात पूरी नहीं की। हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक। हमने कहा, कहते थे प्रारंभ से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इनके नेता ट्वीट करने लगे तारीख बदलो, क्योंकि पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने तारीख बताई तो ट्वीट कर दिया। हम बचपन से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। 370 भी हटी, 35 भी हटी, लद्दाख भी आजाद हो गया। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटाया। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा था तो किया, हमारे घोषणा पत्र में था। अब आप अपना घोषणा पत्र बताओ, 2 लाख का 10 दिन में किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? बेटियों को स्कूटी मिली का? अब जब आप सिर्फ झूठी बातें करते हैं, झूठे भाषण देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरे भी ऐसे ही लगेंगे कि भाषण से नहीं बनेगा। हमको बीमारू राज्य दिया था कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी ने। हमने उसे विकासशील राज्य बनाया और उसे विकसित राज्य बनाने की ओर हम बढ़ रहे। सच मानिए हुजूर चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। या यूं भी कह सकते हैं कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अपने फेस को ठीक करो, फेसबुक तो ठीक हो जाएगी। जनता के बीच जाएं, गरीबों के बीच जाएं। पहले मीडिया पे इल्जाम, अब सोशल मीडिया पे इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम। इसको ठीक करिए, सब ठीक होगा। देखो, मैं एक्चुअल में हर बार आप उनके ट्वीट की चर्चा मेरे से करते हैं, क्योंकि आप स्थान देते हैं ट्वीट को, इसलिए चर्चा हो ही जाती है। पर मुझे जो ध्यान आता है कि नेहरू जी ने ही कहा था कि शायद माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और कोई भी कांग्रेस का नेता का मैं नहीं मालूम मुझे कि ऐसा उन्होंने कोई कृत्य किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार का आदर्श बन सके। विधानसभा की साइड में नेता पद पर B2 अपलोडेड लिखा है, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि हमने जानकारी दे दी है, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी है हमारे, और हमने महीने भर पहले आवेदन दे दिया है। मेरी जानकारी भी ऐसी है कि शायद कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी का आया है। अगर कोई इसमें लोड नहीं हुआ होगा तो लोड हो जाएगा। सर, नगर पालिका और जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आज सीएम हाउस को घेराव कर रहे हैं। सर, वो कह रहे हैं कार्यकाल नहीं बढ़ाया, उसको घेराव नहीं कह सकते हैं, अपनी बात कह रहे हैं वो। सर, कार्यकाल बढ़ाए ना जाने से लेकर वो नाराज हैं। 200 लोग आज सीएम हाउस पहुंचे सर उस बात को लेकर। कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? कार्यकाल बढ़ाने का किसने कहा था? क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? मतलब मैं सवाल नहीं समझा। किसने कहा था? घोषणा पत्र में था या किसी ने कहा था कि हम बढ़ाएंगे? बढ़ाया नहीं जा रहा, ये विषय अलग होता है। न तो किसी के घोषणा पत्र में था, न किसी ने कहा था। अगर वो अपनी बात किस संबंध में रख रहे हैं तो उन्हें रखना चाहिए, उनको अधिकार है। सर, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो अध्यक्ष नहीं है स्थायी तौर पे, यहाँ पे देखें तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है अभी तक। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, या देखो, कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में, किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में इस वक्त देश की कांग्रेस है। और इसलिए मैं कई बार कहा कि ये रसातल की ओर जा रही है। कांग्रेस द्वारा रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बंद करना चाहिए कांग्रेस को। कार्यकर्ता दूसरी तरफ भी हैं। आप अगर स्वयं उस विजुअल और फुटेज को देखेंगे तो पंजे की टी शर्ट पहने हुए लोग हैं, और उसने कहीं नहीं कहा ऐसा। मैंने उस पूरे के पूरे उसकी क्लिपिंग को सुना है कि मैं झूठे केस लगवा दूंगा। ये सारे कांग्रेस द्वारा रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। देखिए, विवाद का कोई स्थिति नहीं है। कोई राज्य सरकार के द्वारा छुट्टियों को लेके कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, न तो मंत्री के द्वारा, न वल्लभ भवन के द्वारा। हर साल चूंकि जब मुहर्रम आता है, गणेश चतुर्थी आती है, कोरोना का संकट है, तो इस तरह के दौर में डीजीपी की ओर से कोई पत्र निकलता है, पर वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको इस तरह से मान लिया जाए कि छुट्टियां रद्द कर दी हैं।